मेरा एकदम दम घुट रहा है, अगर हमारे काम नहीं होगा तो हम कलेक्टर के सामने जहर खा के मर जाएंगे। मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मुझे मेरी ज़मीन चाहिए बस, और मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार के लोक लुभावने नारों का दुहाई देते हुए अपने पीड़ा को बयां जहां एक तरफ किसान करते हुए नज़र आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इन लोक लुभावने नारों के टीस की कसक महिलाओं के सिस्कियों में देखने को मिल रहा है। रुदन क्रंदन करते हुए महिलाएं आज अपने स्थिति को बयां कर रही हैं और बता रही हैं कि सत्ता के रसूख के चलते किस तरह से उनका उत्पीड़न कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ही नेता। अभी आपने देखा जो महिला रो रही थी वो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर अकबरपुर थाना अंतर्गत ग्राम मीर मलुकपुर की महिला है रानी सिंह, जिसके गांव में खड़ंजा का विवाद चल रहा है। उसके ज़मीन में ही खड़ंजा लगाया जा रहा है, इस तरह का आरोप लगा रही है महिला, और आरोप लगाते हुए कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के एक रसूखदार नेता अपने रसूख का प्रयोग करते हुए, दम का प्रयोग करते हुए सत्ता के ताकत और सत्ता के बल पर उसका उत्पीड़न कर रहा है और उसको कहीं न कहीं से इस तरह से परेशान कर रहा है कि आज वो महिला थाने की चक्कर लगाते हुए अधिकारियों के दरवाजे पर दस्तक देते हुए फिर रही है। वो यहाँ तक कह रही है कि अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा इस सरकार से तो हम या तो आत्मदाह कर लेंगे या तो कलेक्टर कार्यालय के सामने जहर खा करके मर जाएंगे। सुनते हैं एक बार फिर उसकी बात। बस यही समस्या हमारे रजनीश जो है हमारे दर्जे के सामने से नया खड़ंजा निकाल रहे हैं। हमने सारे अधिकारियों के गए, सब एप्लीकेशन किया, लेकिन रंजीत दबा देते हैं, भाजपा के नेता हैं सर। भाजपा अंबेडकर नगर के दिग्गज नेता डॉक्टर रजनीश सिंह के ऊपर यह गंभीर आरोप उनके गांव की ही महिला लगा रही है और यह आरोप लगा रही है कि सत्ता के रसूख के चलते वह कहीं न कहीं से उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को तूल देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता बृजेंद्र वीर सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कहीं न कहीं से सत्ताधारी नेताओं का जो एक आक्रमण चल रहा है समाज के ऊपर, उसको रोकना होगा। क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं बृजेंद्र वीर सिंह गुड्डू की बात। मीर मलुकपुर निवासी श्रीमती रानी सिंह कल जिलाधिकारी महोदय से मिलकर पैमाइश कराने की मांग की, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने पैमाइश करने का आदेश दिया, किंतु सत्ता पक्ष के इशारे पर प्रशासन रानी सिंह के खिलाफ दमनात्मक नीति अपना रहा है। हम इस दमनात्मक नीति का विरोध करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रजनीश सिंह बड़े नेता हैं, उन्हीं के गांव का मामला है। वो अपने सत्ता के इशारे पर रानी सिंह के खिलाफ षड्यंत्र रच के उनको नेस्तनाबूद करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। आरोप के संबंध में जब डॉक्टर रजनीश सिंह से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, यह पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है। आत्मदाह और आत्महत्या की घोषणा करने के बाद सुर्खियों में जहां इस समय रानी सिंह आई हुई हैं, वहीं पिछले 15 दिन से लगातार आमरण अनशन पर टांडा तहसील क्षेत्र के थाना इब्राहिमपुर अंतर्गत की एक महिला जिला अस्पताल में इस समय आरोप लगा रही है जिला प्रशासन पर कि आमरण अनशन पर बैठने के बाद स्वास्थ्य परीक्षण के नाम पर, स्वास्थ्य निगरानी के नाम पर उसको बंधक बनाया गया है। उसको ही नहीं, उसके मां को भी ज़बरदस्ती एडमिट कर दिया गया है। यह आरोप लगाते हुए उसने कहा कि हम अपने पीड़ा का बयां मुख्यमंत्री के सामने करेंगे। कहीं न कहीं से हमारा जिला प्रशासन उत्पीड़न कर रहा है, हमको न्याय देने के बजाय हमको होस्टाइल करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कुछ कहती है वह दूसरी महिला, सुनते हैं उसकी बात। आज मुझे 13 दिन हो गया धरने पे बैठे और आज 6वां दिन हो गया मुझे हॉस्पिटल में नज़रबंद किए हुए हैं ज़बरदस्ती, और मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ। मेरी माँ मुझे देखने के लिए कल आई थी और मेरी माँ को भी यहाँ पे दरोगा आए थे, ज़बरदस्ती मेरी माँ को भी हॉस्पिटल में भर्ती करके चले गए। और मेरी माँ को देखिए बेड नहीं दिया गया है, एक ही बेड पे मुझे और मेरी माँ को, मेरी बेटी को कर दिया गया है। रात भर हम लोग इसी पे बैठे रहे थे और यहाँ के अधिकारी हम लोगों को कोई ना आश्वासन दिए, ना मेरे काम करने का कुछ किए। ऊपर से मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है
कि आप लिख के दे दो कि मैं कभी धरने पे नहीं जाऊंगी और तभी आप लोगों को छोड़ा जाए, यहाँ से मुक्त होंगी। मैं सीधे मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करूंगी और उनसे बताऊंगी कि यहाँ की प्रशासन भूमि माफियाओं से मिलके और पीड़ितों को और भी पीड़ित किया जाता है। और मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद मैं पीएम से मिलने का भी दिल्ली जाके प्रयास करूंगी और अपने बात को वहाँ भी रखने की कोशिश करूंगी कि हमारी आवाज़ यहाँ से मैं वहाँ तक पहुँचाऊँ। और ये मैं कहना चाहूँगी कि मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यह महिला भी योगी और मोदी के लोक लुभावने नारों की चर्चा करते हुए कह रही है, कहीं न कहीं यह नारा केवल बैनर और होल्डिंग पर ही शोभा दे रहा है, यथार्थ के धरातल पर यह सच्चाई नहीं है। प्रशासन इस तरह का इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है कि महिलाओं को न्याय मिल सके। वहीं दूसरी तरफ उसने अपने मामला के बारे में बताया कि भरसारी गांव जो थाना इब्राहिमपुर अंतर्गत है, उसके पति जमीन बेचते जा रहे थे। उसने अपर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी से मिल करके रजिस्ट्री कार्यालय और तहसील विभाग में यह आपत्ति दर्ज कराई कि बिना उसके संज्ञान में लाए कोई भी रजिस्ट्री नहीं होना चाहिए, खारिज दाखिल नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके सब कुछ हो जाता है, वह भ्रम की स्थिति में अपने को पाती है और उसने यह आरोप लगाया कि पूरा प्रशासन मिल करके उसके साथ अन्याय कर रहा है और इसकी शिकायत तो मुख्यमंत्री से करने का मन बना चुकी है। बहरहाल कहाँ तक बात उसकी सुनी जाएगी, कहाँ तक उसको न्याय मिलेगा, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारी नज़र बनी रहेगी, हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। ABN न्यूज़ प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अम्बेडकर नगर से।